अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शराफत अली बलोच, अनवार अली बलोच और उनके दीगर 5 साथियों की इंतहाई अफसोसनाक ख़बर की मौत की ख़बर पूरे पाकिस्तान में चल पड़ी और इसी असना में हम पहुँचे हैं शराफत अली बलोच साहब के घर और हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका क्या नाम है? नज़ाकत हुसैन मेरा नाम है। और जो अफराद 7 अफराद अनवार अली बलोच और शराफत भाई के साथ मौजूद थे, 5 और, तो उनसे आपका क्या रिश्ता है? उनसे वो करीबी उसके बहुत प्यारे दोस्त थे, शराफत अली ख़ान के और मुक़द्दर ख़ान के दोस्त थे, बहुत प्यारे। तो वो भी हम गैर थे, लेकिन वो भी हमारे बच्चे थे। जिस तरह उनसे मोहब्बत करते थे, उनसे भी इस तरह मोहब्बत करते थे, जो दीन है वो। ये वाक़या हुआ है, आपको कब इल्म हुआ? और ये तो रात के वक़्त 1 बजे का वाक़या, आपको सुबह कब इल्म हुआ इस वाक़ये का कि ये वाक़या हो चुका है? हमें तो कोई तकरीबन 2:30 बजे पता चला था रात कि 2:30 बजे? रात 2:30 बजे कि ये वाक़या हुआ है। तो फिर हम न मरते थे न जीते थे। तो उसके बाद वो गए हुए थे, एक फंक्शन था उनका छिद्रू गाँव में। बिल्कुल। तो वहाँ से वो बड़ी खुशी से हंसमुख थे, वो आ रहे थे। आगे एक नहर है, खूनी पुल है, कोई ऐसा गंदा मोड़ है, पहले भी उस हादसे हो चुके हैं, हुकूमत ने तवज्जो भी नहीं दी उस पर। सन 47 का वो पुल है, अंग्रेज़ के ज़माने का? अंग्रेज़ के ज़माने का है। तो इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। पहले बहुत हादसे हुए हैं, स्कूल की वैन थी, वो भी गिर गई है बच्चों की। उससे पहले भी किस्म-किस्म के, और हमारा भी वे हादसा जो हुआ है, तो इसका भी हम किसी को बता नहीं सकते कि हमारे से क्या गुज़र गई है। बहुत बहुत अलमनाक वाक़या है। सुबह-सुबह जब 2 2:30 बजे आपको पता, सबसे पहले आपको बताया किसने कि ये वाक़या हो गया है? मुझे बताया है मेरी भाभी है, अच्छा। उसने फ़ोन किया है, ठीक है। जो मेरे भाई छोटे मुलाज़िम की बीवी है। ठीक है। तो आप कितने वक़्त पर वहाँ पर पहुँच गए थे और किस तरीके से आप गए थे वहाँ पर, उस जगह पर पहुँचे हैं? मैं तो जाने के काबिल भी नहीं था, पहले मैं ब्लड का भी मरीज़ हूँ। वो मुक़द्दर ख़ान जो मेरा बेटा था, वो मेरे साथ 4-4 दिन हॉस्पिटल में रहता था। अच्छा। किसी को भी नहीं छोड़ता, बोलता कि नहीं, मैं अबू है मेरा, मैं उसके पास रहूँगा। तो मैं दिल का भी मरीज़ था और 2-3 अटैक भी मुझे हो गए थे। तो मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, जाने के काबिल नहीं था। कोई और गए हैं, ठीक है। जो उधर चले गए हैं उनको। अब ये वाक़या हो गया है, ज़ाहिर है बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है। तो घर में किस तरह आप हौसला देते हैं शराफ़त भाई के, अनवार भाई के जितने भी बच्चे हैं, उनकी फ़ैमिलीज़ हैं, उनको आप किस तरह हौसला देते हैं? या अभी वो सख्ते में हैं, आपसे बिल्कुल बात भी नहीं कर पा रहे? किस तरह आप उनको मैनेज कर रहे हैं, हौसला देते हैं, वो क्या कहते हैं? बचपन से उनका वालिद फ़ौत हो गया था, शराफ़त अली ख़ान का। तो वो हमारे पास हम ले आए थे उनको। वो दूसरे घर में रहते थे, अपनी बहन को, बच्चों को, बहुत छोटे थे। शराफ़त था, कोई 10 साल का था। तो उसकी बहनें भी, वो भी हमारे पास आ गए थे। मैं पुलिस में मुलाज़िम था, अटक पुलिस पंजाब में। तो जो मुझसे कुछ होता है इनकी मदद करते, कोई 16 साल 17 साल हमारे घर में रहे हैं वो। हमने उनकी परवरिश की है, उनके ख़यालात भी रखे हैं और उनको प्यारा भी था। तो हमसे ज़्यादा अफ़सोस किसको हो सकता है। नाज़रीन, ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। और आखिरी मुलाकात जब शराफ़त भाई ने आपसे की या अनवार भाई ने, आखिरी दफ़ा वो कब आपसे मिले थे और जाते-जाते उन्होंने आपको क्या कहा था? मुझे कहा था, मुक़द्दर ख़ान मेरा बेटा है, वो उसका भाई था, बहनोई भी था। वो एक एक जैसे मुक़द्दर था वैसे शराफ़त भी मेरे तरह उस तरह था, अनवार भी था। नजफ़ मेरा भतीजा है, नजफ़ अली, वो भी मुझे मेरे भाई का जो बेटा है वो कौन था। ये चारों जो हैं, ये मुझे नहीं भूल सकते, जो ज़िंदगी है बस।